बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, इसके सभी बोर्ड्स में आता है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसमें क्या होता है, पहले से क्या स्टेटमेंट है कि एक ट्राइंगल है, लेट द ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल नेमिंग है ट्राइंगल एबीसी। तब इसमें इसका स्टेटमेंट है थेल्स थ्योरम या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाती है। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, दिस लाइन इंटरसेक्ट द other two sides in equal ratio में डिवाइड करती है, या इसको हम इक्वल रेशियो क्या कहते हैं, डिवाइड प्रोपोर्शनलिटी। जो रेशियो इक्वल होता है, लेट दो रेशियो है a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d, अगर रेशियो इक्वल होता है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। जब रेशियो इक्वल जाता है दिस इज प्रोपोर्शनल। तो क्या स्टेटमेंट हो गया थेल्स थ्योरम का, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, proportion divide to other sides, let these point are p and q, then we prove that AP upon PB इनका रेशो, इस लाइन का इसका रेशो, और इस सेगमेंट और इस सेगमेंट, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, लाइन सेगमेंट AQ अपॉन QC, ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर, ये स्टेटमेंट है इसका। देन इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन, थ्योरम के लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या गिवन इसमें, PQ लाइन PQ पैरेलल BC। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हम वी हैव टू प्रूव दिस रेशियो इक्वल, ये रेशियो इक्वल होता है, ये इसको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए 4 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट वाला लिखेंगे गिवन, टू प्रूव क्या करना है, फिर कंस्ट्रक्शन कि जो हमें जो गिवन है उसके एक्स्ट्रा कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़े, कुछ लाइंस ड्रा करनी पड़े, दिस इज कंस्ट्रक्शन। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ड्रा करनी पड़ेगी, तो इसमें कंस्ट्रक्शन जो है इसमें, तो क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन, जॉइन PC को ज्वाइन कर दिया, एंड जॉइन PQ, जॉइन BQ एंड CP एंड ड्रा परपेंडिकुलर, ये डाल दो इसके ऊपर PT, दिस लाइन इज QT एंड दिस इज PM, लेट दिस पॉइंट इज PM। QT इस पर ड्रा है, QT परपेंडिकुलर किस पर डाल दिया, इस पर AB का, ये इसको 90 डिग्री एंगल पर है ये, then it is perpendicular, या AP कर दो या PB कर दो, AP लिखता मैं, QT perpendicular on AP and PM perpendicular on AQ, ये सब कंस्ट्रक्शन है। तो ये लाइन्स ड्रा की गई है, एक्स्ट्रा लाइन्स। अब इसमें लिखेंगे प्रूफ को करने से पहले एक बात इसमें समझ लेना जरूरी है कि ये जो AP जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, AP पर परपेंडिकुलर QM, तो क्या ये इस ट्रायंगल पर भी परपेंडिकुलर है, इन ट्रायंगल PBQ, देखो ट्रायंगल PBQ ये है, क्या ये PB पर परपेंडिकुलर है, ये AB लाइन पर परपेंडिकुलर है, AP पर भी है, और ये PB लाइन पर भी परपेंडिकुलर है। कैसे, ये है एक ऑब्टूज ट्रायंगल है,
ये ट्रायंगल है। अगर मैं इस लाइन में परपेंडिकुलर डालना चाहता हूँ इस पर वर्टेक्स से, तो इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा इस लाइन को और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया ये परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर किस पर है, ये परपेंडिकुलर इस लाइन पर है। लेट दिस लाइन इज ABC P। तो AB लाइन पर ये PC परपेंडिकुलर हो जाएगा ऑब्टयूज ट्रायंगल में। तो ये ऐसा ही है कि इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है PB को और इस पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया। तो इसमें यही बात सोचने की होती है कि क्या इसमें अब कहते हैं कि QT परपेंडिकुलर ऑन द PB और बची है इसमें बात है PB परपेंडिकुलर कैसे है। तो ये समझ हो गया भाई परपेंडिकुलर कैसे है, ये इस कारण से है ये, क्योंकि ये ऑब्टयूज ट्रायंगल है। यहाँ से ये पूरा ऑब्टयूज ट्रायंगल इस साइड को आगे बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है और QT इस पर परपेंडिकुलर है। सिमिलरली PM परपेंडिकुलर AQ है तो ये QC पर भी परपेंडिकुलर है। इन ट्रायंगल्स के हमें इनमें देखना है। तो अब ये अब समझ हो गया परपेंडिकुलर किस पर है, PM AQ पर भी परपेंडिकुलर है, PM QC पर भी परपेंडिकुलर है और AC पर भी परपेंडिकुलर है। अब आप समझ होंगे। अब इसमें लिखेंगे प्रूफ। एरिया ट्रायंगल APQ, प्रूफ में लिखेंगे एरिया ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या लेंगे इसका AP बेस क्यों होगा, बिकॉज QT इज परपेंडिकुलर। AP बेस इंटू हाइट QT, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये लेंगे हम। अब लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल PBQ, एरिया ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू, क्योंकि हम ये ट्रायंगल ले लिया जिसमें ये साइड आ गई है और अब जिसमें ये साइड आ जाए वो ट्रायंगल लेंगे। तो इसमें क्या होगा, हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या होगा PB इंटू में हाइट क्या होगी इसकी QT, परपेंडिकुलर QT। ये इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इसमें डिवाइड कर देते हैं इसको, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, देन वी गेट एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल PBQ इक्वल टू हाफ इंटू AP QT अपॉन हाफ इंटू PB इंटू में QT इक्वल टू, हाफ से आप कैंसिल है और ये QT से QT कैंसिल है, इक्वल टू AP अपॉन PB। इसकी वैल्यू ये आ गई है, इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एरिया ट्रायंगल APQ अगेन इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है AQ इंटू में PM एंड एरिया ट्रायंगल PQC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इसमें QC होगा इंटू में हाइट PM। इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल PQC इक्वल टू हाफ इंटू AQ इंटू PM अपॉन में हाफ इंटू QC इंटू में PM। कैंसिलेशन हो गया, ये भी कैंसिल हो गए, इक्वल टू हो गया AQ अपॉन QC, इक्वेशन नंबर 6। इतना करने के बाद आप एक और चीज लिखेंगे इसमें। अब आता है इसमें एरिया ट्रायंगल इक्वल टू
एरिया, सो एरिया में लिखिए एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल APQ। अगेन लिखेंगे, अगेन इक्वेशन नंबर 5 हो गई थी, 6 हो गई थी, इक्वेशन नंबर 7 एंड एरिया रीजन क्या है इसका, सेम ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल, तो सेम ट्रायंगल है। दूसरा एरिया ट्रायंगल PBQ इक्वल टू एरिया ट्रायंगल, यही एरिया देखेंगे इसमें, ट्रायंगल PQC। ये क्यों है इक्वल, इसका रीजन क्या है, ये दो ट्रायंगल ये पैरेलल है, गिवन है, ये गिवन है पैरेलल है, देन ये बेस भी सेम होगा इसका, इन दोनों ट्रायंगल्स का, कि इस बेस से बनी हुई है, सेम बेस ऑन सेम बेस, ऑन सेम बेस, triangles are on same base and same parallel lines are equal in area। ये पढ़ा अगर 9th में पढ़ा था आपने, ये 9th में पढ़ा था कि जो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल उनका एरिया इक्वल होता है। इक्वेशन नंबर 8 अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 7 बाय इक्वेशन 8। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा इसमें, आ जाएगा एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू AP अपॉन AP इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल PQC, ट्रायंगल PQC, तो इसकी वैल्यू कितनी है, AP अपॉन, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इसकी वैल्यू क्या है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या है, AQ अपॉन QC। इस तरह से थ्योरम को प्रूव किया गया है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से इक्वेशन को शॉर्ट में याद रखें, इसको लंबा चौड़ा है तो आप बना के लिख देंगे, पर इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखें कि हमें क्या करना है, ट्रायंगल APB अपॉन ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू रखना है हमें ट्रायंगल APQ ट्रायंगल PQC। या इस तरह लंबा चौड़ा तो आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट में कैसे रखोगे, शॉर्ट में यही फॉर्मूला इसका कि एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल, शॉर्ट में याद रखिए इसको PBQ इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल PQC, और इसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ये दोनों सेम इक्वल है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम, ये दोनों ट्रायंगल सेम उसमें है, सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस, सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। तो इस तरह से इसका प्रूव करते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसे शॉर्ट में आप रखें, फिर इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। या ऐसे समझ नहीं आया आपके तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको और भी इजी ट्रिक से कर सकते हैं, और भी इजी ट्रिक, इसकी और भी इजी ट्रिक यह है, सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया
एरिया ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल APQ। इक्वेशन नंबर 1 प्रूफ में लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 रीजन क्या है इसका? सेम ट्रायंगल है। इक्वेशन नंबर 1 दूसरा लिखोगे एरिया ट्रायंगल PQB, एरिया ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PQC। रीजन ट्रायंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। ट्रायंगल्स आर सेम बेस। ट्रायंगल्स सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। ये इक्वेशन नंबर होगा 2। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल PQC। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू इस ट्रायंगल की ये करेंगे। ये और भी शॉर्ट तरीके है इसका, दोनों तरीके समझ लगा है। दूसरा तरीका और ज्यादा समझ रहा है। एरिया ट्रायंगल APQ की बड़े ट्रायंगल्स इक्वल दिखाएंगे एरिया को कि कलर तो सेम है, फिर ये ट्रायंगल इसके एरिया सेम क्योंकि ये और ये सेम पैरेलल सेम बेस पर है। तो एरिया ट्रायंगल APQ क्या होगा? हाफ इंटू बेस होगा इसका AP परपेंडिकुलर QT अपॉन हाफ इसका PB इंटू में QT इज इक्वल टू हाफ इंटू AP एंड PM हाफ इंटू QC इंटू में PM। यहाँ से PM से PM कैंसिलेशन होगा, QT स्क्यूट होगा, हाफ से हाफ, और क्या हो गया? इक्वल टू AP अपॉन इक्वल टू क्या होगा? AP अपॉन PB इक्वल टू यहाँ AP से QT से AP अपॉन PB इक्वल टू यहाँ PM से PM तो AQ था यहाँ पर AQ अपॉन QC। तो आप समझ गए। दूसरा जो मेथड है ये ज्यादा इजी है कि सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रायंगल्स का एरिया ग्राफ दिखाएंगे। इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल, इसका इसके इक्वल, फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 1/2 और ऐसे लिखेंगे इसको। तो इसका एरिया लिख देंगे, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा रह जाएगा? कैंसिलेशन से AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये आपका ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। ये तो इससे प्रूव हो गया कि साइड्स आर प्रोपोर्शनली डिवाइडेड बाय दिस पैरेलल लाइंस। तो क्या कंडीशन है कि ये जो लाइन है ये इसकी पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेलल जरूरी इसी के ही हो, किसी के भी पैरेलल हो सकती है। आप सबसे पहले इसमें पैरेलल लाइंस पहचानोगे इसको। इस बेस पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले वी हैव टू पैरेलल लाइंस, वी हैव टू फाइंड पैरेलल लाइंस। अगर ये ट्रायंगल है, लेट दिस ट्रायंगल, तो इसमें पैरेलल ये पैरेलल लाइंस जरूर नहीं किसी के इक्वल हो, इसके पैरेलल भी हो सकती है। तो इसके पैरेलल इस तरह हो जाएगा। तो क्या कहाँ से बनेगा? यहाँ से बन जाएगा। जैसे हमारा ट्रायंगल है PQR, ये है MT, तो यहाँ से बनाएंगे। यहाँ से ये भी पैरेलल है तो क्या इसमें QT अपॉन TR इज इक्वल टू यहाँ से QM अपॉन PM, ये समझ जाएगा इसमें। देन अब इसके कोरोलरी हो रहे हैं, और दो कोरोलरी क्या है? इसके सब थ्योरम्स हो रहे हैं। सब थ्योरम जैसे इसको पहले लिखेंगे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC।
तब इसको आगे आगे लिख सकते हैं, नीचे वाला रहेगा, ऊपर वाला जो होता है इसको देखो AP प्लस पीबी, AP प्लस पीबी अपॉन में पीबी इज इक्वल टू AQ प्लस QC अपॉन में QC। इस तरह से इसको याद करें। जैसे मान लीजिए थ्योरम से A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन B, मान लीजिए इक्वेशन है, ये रेशो है, तो कैसे लिखा जा सकता है इसको, A प्लस B अपॉन B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन B। इतना सीधा याद रखिए, ऐसे लिखा जा सकता है। ये रूल्स ऑफ रेशो की रूल्स हैं। और ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, +1 ऐड कर देंगे साइड में, तो इसको मैं पूरा करता हूँ, पहले तो समझाएगा सीधा याद रखिए इसको। तो ये हुआ कैसे, AP प्लस पीबी प्लस 1 इज इक्वल टू AQ प्लस QC प्लस 1, एडिंग बोथ साइड, एडिंग 1, एड 1 बोथ साइड, बोथ साइड। क्या लिखा जाएगा, ये AP प्लस, इसको लिख रहे होगा PB अपॉन क्या होगा PB इज इक्वल टू AQ प्लस QC अपॉन में QC। और AP प्लस PB क्या लिखेंगे, AP प्लस PB लिखा जाएगा AB अपॉन PB इज इक्वल टू, इसको लिखा जाएगा AQ प्लस QC को AC अपॉन QC। यह होगा। अब टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो AP अपॉन PB, सॉरी PB अपॉन AP इज इक्वल टू QC अपॉन में AC। ये हो जाएगा इसका। तो क्या हो गया, PB अपॉन में AB, पूरी साइड आ गई, PB पार्ट आ गया है और अपॉन में AB आ गया है इसका, और इसका पूरा पार्ट आ गया है AQ QC अपॉन AC। इस तरह से आ गया, पूरी साइड आ गई, पूरी साइड। और इसका अगर इसका और भी तरह देखिए इसको, अगर ये साइड लाइन हो तो क्या करेंगे इसमें, ये कोरोलरी फर्स्ट थी, कोरोलरी फर्स्ट एंड सेकंड, सब थ्योरम से इसकी थ्योरम में थ्योरम है। अब इसको देखो, इसमें अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, इसका जिसको उलट दूं मैं PB अपॉन AP इज इक्वल टू QC अपॉन में AQ। टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल है इसका। तो अब देखो ये बचा रहेगा, पूरा गायब हो जाएगा, तो क्या होगा, एडिंग बोथ साइड 1, एडिंग 1 बोथ साइड, क्या हो जाएगा AB PB प्लस में AP अपॉन AP इज इक्वल टू QC प्लस में AQ अपॉन में AQ। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, PB प्लस AP, PB प्लस AP हो जाएगी AB अपॉन AP इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी AC अपॉन AQ। तो ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग इसका रेसिप्रोकल, टेकिंग द रेसिप्रोकल हो जाएगा AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। अब आप समझ गए, इसका तीन फॉर्म हो गए हैं। मैं तो थ्योरम ये था, बीपीटी दिया है कि AP प्लस अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, और इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि पूरी साइडें ली जा सकती हैं, डिवाइडेड साइड के सेगमेंट नहीं, पूरी साइड ली जा सकती है। जब कैसे होता है इसमें, जो कैसे लिखा सकता है AP अपॉन, सीधा याद रखें इसको कि AP अपॉन पूरा जाएगा AB इज इक्वल टू AQ, पूरी साइड आ जाएगी AC, कंप्लीट साइड आ जाएगी AQ अपॉन में AC। सिमिलरली PB अपॉन AB QC अपॉन AC ऐसे लिखा जा सकता है। इस बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरह सोल्व कर सकते हैं, इतने थ्योरम थ्योरम से भी और कंप्लीट साइड दी जाए तब भी। तो बच्चों इस तरह से थ्योरम हमारा कंप्लीट होता है, और आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझाया गया है। दो तरीकों से समझाया गया है, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, प्रॉपर लगे, उसी से इसको आप
सोल्व कर सकते हैं। थेरिस थ्योरम को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से समझाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।